आज हम क्लास 9th का फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है मोशन, आज हम वो कवर करेंगे। तो मोशन में सबसे पहले ही बात आती है कि मोशन, व्हाट इज़ मोशन। तो मोशन क्या होती है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू अ टाइम। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आप कोई ऑब्जर्व कर रहे हो और उसकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे हम कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, मूविंग स्टेट में है। फॉर एग्जांपल एक आपके घर के पास से बाइक या कार होकर के चली जाती है, तो उसे हम कहेंगे कि वो क्या है, मोशन में, ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसमें वो है आपका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? एक तरह का एक्चुअल पाथ लेंथ होती है। जैसे यहाँ पर अगर हम डायग्राम से समझें तो पहले ए से बी गया, फिर बी से सी तक गया, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए रहा है और एंडिंग पॉइंट इसका सी है। तो यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें तो एक्चुअल पाथ इसने क्या ट्रैवल किया है, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी इसके लिए 3 मीटर प्लस 4 मीटर, दैट इज 7 मीटर। यानी कि यहाँ पर एक्चुअल पाथ की जो लेंथ होती है वही हमारी क्या होती है, डिस्टेंस होती है। ठीक है। अब बात करते हैं डिस्टेंस की यूनिट की, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? अ क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अमाउंट। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि डिस्टेंस में बात करूँ तो यहाँ पे 7 मीटर, तो 7 मीटर सिर्फ एक अमाउंट है, यानी कि ये कह सकते हैं सिर्फ एक इसमें मैग्नीट्यूड हमें गिवन है। दूसरे एग्जांपल की बात करें अगर हम, तो इसके मास, तो मास में अगर कह लें कोई 60 kg का वेट है, तो 60 kg जो होगा आपके लिए, या 60 kg ना लेकर के अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के मास की, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो रहेगा वो स्केलर क्वांटिटी रहेगा। बात करें एरिया की, जैसे एरिया होगा आपका मान लो 10 मीटर स्क्वायर, तो उसमें मैग्नीट्यूड ही तो पता है आपको, और कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी, अ क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन, जिसमें क्या होता है, बोथ, यानी दोनों चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। फॉर एग्जाम्पल ये वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जब भी होगा तो वहाँ पे एक डायरेक्शन कंपलसरी है, गिवन डायरेक्शन होगी होगी। वेलोसिटी में भी सेम है, फोर्स में भी सेम है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा तो उसमें भी डायरेक्शन पता चलेगी। तो ये तीन क्वांटिटीज़ कैसी हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और इसकी जो यहाँ पे एग्जांपल अगर हम डायग्राम देखें तो वही डायग्राम है सेम, ए से पहले बी और बी से सी। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो डायरेक्ट यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा करके मैं सॉल्व करूँ तो ये 5 मीटर क्या हो जाएगा, यहाँ से इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसके लिए, साउथ वेस्ट, इस डायरेक्शन में ए से सी गया अगर ये, ठीक है। और अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसमें, 3 मीटर प्लस 4 मीटर, दैट इज 7 मीटर। और ऐसा ऐसा ही यूनिट इसकी भी सेम है, जो डिस्टेंस की थी, जो उसकी भी मीटर थी, इसकी भी मीटर है, लेकिन क्वांटिटी फ़र्क करेगा। क्वांटिटी ये कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वो कैसी थी, डिस्टेंस, वो स्केलर क्वांटिटी थी। अगर मैं एक सर्किल की बात करूँ, फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई एक सर्किल में, जैसे बाइक रेस वगैरह, बाइक रेस नहीं कहेंगे, साइकिलिंग रेस होती है, उसमें क्या होता है अगर हम सर्कल में घूमेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर ये है, तो अगर मैं इसमें दोबारा घूम करके अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाऊँ, तो इसका मतलब इसके लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो रहा होगा, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट भी और फाइनल पॉइंट भी सेम ही है, तो इसके लिए क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा। और अगर बात करते हैं हम इसके डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आप जानते हो जो इसकी सर्कमफेरेंस होगी सर्किल की, तो इसकी सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगी, 2 पाई आर, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। अब डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है? तो डिस्टेंस में सबसे पहला बात क्या है कि ये एक्चुअल पाथ कवर करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई रोल नहीं है डिस्टेंस का। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, गिवन डायरेक्शन, यानी कि आपको डिस्टेंस तो कवर करनी है, मतलब एक तरह के, लेकिन एक गिवन डायरेक्शन के बाद ही। स्केलर क्वांटिटी होती है आपकी डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जो जिनमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। और डिस्टेंस, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, तो आप कभी भी कोई भी डिस्टेंस देखोगे, आप कभी भी आप नेगेटिव ट्रैवल नहीं करोगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, तो ये तीनों केस में हो सकता है आपका। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वो है यूनिफॉर्म मोशन। जैसे नाम से समझ में आ रहा है, यूनिफॉर्म मतलब सेम, बिल्कुल एक जैसा। तो एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ से मैं ले चलता हूँ, टाइम 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड है,
और ये डिस्टेंस में मान के चलो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, तो वही इसने 1 मीटर में 1 सेकेंड में 1 मीटर चला, नेक्स्ट अगले सेकंड में 1 मीटर चला, नेक्स्ट अगले सेकंड में 1 मीटर चला, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल 1 मीटर ट्रैवल कर रहा है। तो इसे क्या कहेंगे हम, यूनिफॉर्म मोशन। और इसका जो ग्राफ मिल करके आएगा वो कैसे मिल करके आएगा हमें, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिल करके आएगा। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि ये 1 सेकंड में एक बार क्या पता 1 मीटर चल रहा हो, अब क्या पता नेक्स्ट सेकंड में ये 10 मीटर चल गया हो, नेक्स्ट सेकंड में 3 मीटर चल गया हो। तो इसका जो ग्राफ बन करके आता है वो आता है एक कर्व्ड लाइन का, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पीड की। तो स्पीड क्या होता है आपका, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल करता है वो कहते हैं उसे स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, मीटर, और टाइम की क्या होती है सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड। क्वांटिटी की बात करें तो स्पीड भी एक तरह की स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन नहीं पता आपको, सिर्फ स्पीड पता है कि स्पीड कितनी है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट मेजर बाय दिस इंस्ट्रूमेंट। तो स्पीडोमीटर क्या होता है, ये आपकी स्पीड चेक बताता है आपको इंस्टेंट, किसी भी सेकंड पे। मान लो अगर हम बाइक चला रहे हैं, कभी कभी 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या होता है स्पीडोमीटर में आपको चेक पता रहता है कि आपकी स्पीड कितनी चल रही है। दूसरी बात करते हैं ओडोमीटर की। तो ओडोमीटर क्या होता है, जो आप डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हो, तो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट, यानी ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है कि आपने कितनी डिस्टेंस चल ली। यानी कि अगर मैं अपनी बाइक की बात करूँ तो अगर मैंने 44,000 किलोमीटर भी चला लिया है तो वो मेरे ओडोमीटर बता रहा है, और जब मैं बाइक चलाता हूँ तो मेरी स्पीड जो बताता है वो मेरा स्पीडोमीटर बताता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी समझना, आपको कोई 1 मार्क्स में पूछ सकता है क्वेश्चन ये। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो एवरेज का मतलब ही क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यानी कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे क्या है, एवरेज का मतलब क्या होगा, सारी डिस्टेंस जितनी ट्रैवल की होंगी और जितना टाइम टेकन किया होगा उन सबका सम, और नीचे अपॉन भी सम। तो हम क्या करेंगे, तो डिवाइड करके हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टोटल डिस्टेंस किसी ने 100 किलोमीटर ट्रैवल की है और टाइम लगाया उसे 4 आवर्स का, तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी इसकी, टोटल डिस्टेंस कितनी है 400 और टाइम कितना लिया 4 आवर्स, तो कन्वर्ट करने के बाद कैंसिल करने के बाद कितना आएगा 25 4 जो 100, यहाँ से 25 किलोमीटर पर आवर उस जो भी ट्रैवलर था उसकी स्पीड क्या थी, एवरेज स्पीड क्या थी 25 किलोमीटर पर आवर। अब यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें तो यूनिफॉर्म का मतलब सेम अगेन, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स में बी, यानी कि एक इक्वल इंटरवल इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल्स में, तो उसे कहेंगे हम कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से अपनी कार, एग्जाम्पल के लिए एक कार क्या कहेगा यूनिफॉर्म स्पीड में कहेगा, एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल मगर लेट कर लूँ मैं कि एक कार 60 किलोमीटर पर आवर में जा रही है, इसका मतलब वो 30 किलोमीटर से पर आवर का मतलब पर 60 मिनट, तो ये 30 किलोमीटर जा रही होगी 30 मिनट में, 15 किलोमीटर जा रही है 15 मिनट में, यानी कि ये हर 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो इसे क्या कहेंगे हम कि यूनिफॉर्म स्पीड से कार चल रही है, ठीक है। और बात नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। इस वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन गिवन होती है, तो आपको याद है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड, फॉर्मूला वही रहेगा लेकिन यहाँ पे क्या आएगा गिवन डायरेक्शन। और क्या कह सकते हैं हम इसमें यहाँ पर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी कर सकते हैं। तो v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि और इसकी जो डायमेंशन नहीं, इसकी जो ऐसा यूनिट बनेगा वो बनेगी डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसमें काउंट होता है मीटर में, और टाइम कितना होता है सेकंड में, तो यहाँ पे इसकी मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी इसकी ऐसा यूनिट। और क्वांटिटी की बात करें तो ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक पॉइंट मैंने माना है ए और एक पॉइंट माना है बी। अब क्या हो रहा है, पहले मैं ए से बी तक जा रहा हूँ तो मुझे 100 मीटर की डिस्टेंस मैंने मान लिया और मुझे इसमें जाने में 50 सेकंड्स लग रहा है, तो स्पीड यहाँ पे क्या होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस कितनी है आपकी 100 अपॉन टाइम कितना है 50 सेकंड, यानी 2 मीटर पर सेकंड मेरी क्या रहेगी स्पीड। और अगर वेलोसिटी की बात करूँ तो वेलोसिटी भी क्या होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर 100 ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन इस डायरेक्शन में क्योंकि ये डायरेक्शन चाहिए वेलोसिटी में, और इस केस में ये दोनों दोनों क्या है इक्वल। अब मानो सपोज करो कि पहले मैं ए से बी तक गया और उसके बाद फिर बी से ए पे आया। अब देखो यहाँ बी ए से बी गया और बी से ए पे आया, यानी मेरा इनिशियल पोजीशन ए है और यहाँ से यहाँ जाने के बाद दोबारा मैं वहीं पे आ गया, यानी फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइनल मेरे पास क्या होगा फाइनल पोजीशन भी यही है। अगर मैं स्पीड निकालूँ तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, पहले जाने में 100 मीटर जाने में 50 सेकंड,
फिर 100 मीटर आने में 50 सेकंड, यानी कि टोटल कितना हो गया 200/100, 2 मीटर पर सेकंड। फिर से क्या आ जाएगी इसकी स्पीड, लेकिन इस केस में वेलोसिटी हो जाएगी 0। अब क्यों? क्योंकि जहाँ पे मेरा इनिशियल पॉइंट था मैं दोबारा आकर के वहीं पे ही हूँ, तो यानी फाइनल पॉइंट भी मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या रहा मेरा 0, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी 0। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर वो है आपका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी क्या होता है, रेट चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, जो आपकी फाइनल वेलोसिटी थी उसमें से अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर लूँ तो हमारे पास मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी। इसको आप इससे सबसे प्रिसियसली आप जब समझोगे, जब आप इसके क्वेश्चंस में आओगे, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी ऐसा यूनिट निकालेगा तो वेलोसिटी में चेंज है, तो यहाँ पे हो जाएगा वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी क्या हो जाएगी एसआई यूनिट। और क्वांटिटी की बात करें तो इसमें अगेन वेलोसिटी यूज हुई है, तो इसका मतलब ये भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगर बात करें तो यहाँ एक नोट लिखा हुआ है इस पॉइंट में, ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज 0। क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी सेम रहेगी और फाइनल वेलोसिटी भी सेम रहेगी। तो अगर मैं मान लो सपोज करूँ 2 मीटर पर सेकंड यहाँ भी है, 2 मीटर पर सेकंड यहाँ पर है, तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। अब बात करते हैं वही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि a body has a uniform acceleration if its velocity changes at uniform rate, यानी कि एक यूनिफॉर्म रेट में अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो तो उसे कहेंगे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखो बाईसाइकिल गोइंग डाउन द स्लोप, यानी कि आपने देखो डाउन, जब कोई भी साइकिल नीचे के लिए जा रही होती है, स्लोप की तरफ जा रही होती है, तो उसमें क्या होता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है, यानी इंक्रीज हो रही होती है, तो वो यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही है, पहले 1 मीटर पर सेकंड, फिर 2 मीटर पर सेकंड, फिर 3 मीटर पर सेकंड, तो यानी कि क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है उसमें। और फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से ड्रॉप करोगे तो स्पीड बढ़ते 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 उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, इसके लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब बात करें इनके वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आएगा, तो अगेन यूनिफॉर्म है तो इसमें क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन क्या मिलेगा, इसका हमें ग्राफ मिलेगा। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if its velocity increases by unequal amounts in equal intervals, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, घट रही होगी, लेकिन क्या होगा, बढ़ रही होगी वेलोसिटी, घट रही होगी, तो ये क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जैसे एग्जांपल की बात करें तो अ कार रनिंग ऑन अ क्राउडेड सिटी रोड, यानी कि कभी क्या होगा, स्पीड बढ़ाएगा, कभी फिर स्पीड घटेगी, फिर स्पीड बढ़ेगी, फिर स्पीड घटेगी, तो ये यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इसका जो ग्राफ आता है टाइम वेलोसिटी ग्राफ, वो एक कर्व्ड लाइन आती है, जितने भी नॉन रहेंगे उनका पूरा का ग्राफ कोई ना कोई कर्व्ड में रहेगा, अलग अलग शेप में रहेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। स्ट्रेट लाइन किसका रहेगा, हमेशा यूनिफॉर्म वालों का, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी, यूनिफॉर्म क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगी, इन सब में क्या रहेगा, आपका एक स्ट्रेट लाइन मिलती जाएगी आपको। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, जो कि जिसे कहते हैं रिटार्डेशन। जब कभी भी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उस केस में हम उसे कहते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ है, यानी कि रिटार्डेशन हुआ है। अ बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड इफ इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, यानी वेलोसिटी जैसे घटते जाएगी उसे हम कहेंगे रिटार्डेशन। इसकी यूनिट भी सेम रहेगी, यूनिट में कोई फर्क नहीं रहेगा, जो एक्सेलरेशन की यूनिट है वो इसकी भी रहेगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एग्जाम्पल के लिए ट्रेन देखा कभी आपने, तो ट्रेन क्या होगी, जैसे स्टेशन में जाती है तो वो अपनी स्पीड को स्लो करती है ना, इसका मतलब वो रिटार्ड कर रही है, यानी कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो इसे कहेंगे हम रिटार्डेशन का एग्जाम्पल। अब बात करें एवरेज वेलोसिटी। एवरेज का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी यानी यू, फाइनल वेलोसिटी यानी वी अपॉन 2, तो यानी वी अपॉन यू प्लस वी अपॉन 2 क्या है हमारा एवरेज वेलोसिटी। फर्दर कंटिन्यू करते हुए आगे हम पढ़ेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एक एक करके हम पॉइंट लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक ऑब्जेक्ट की उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बताती है। सपोज करो कि एक बॉडी इनिशियल पॉइंट से चलना शुरू करती है और फाइनल वेलोसिटी तक वी तक चली जाती है, और उसे टाइम टी लगता है, और इस टाइम में उसका एक्सेलरेशन ए हो जाता है। तो हम जानते हैं ए इक्वल टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। और अगर मैं इस टी ए को यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो जाएगा ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा यू प्लस ए टी। यही हमारे लिए क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे नोट वाले पॉइंट मैंने लिखे हैं वो इंपॉर्टेंट है काफ़ी, आपको उसे समझना भी और याद भी रखना उसे। ठीक है,
इफ़ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेगी, यानी यू जीरो रहेगा। इफ़ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, अब देखो वो रेस्ट में आई है यानी कि फाइनल वेलोसिटी जीरो करके आई है, ठीक है। और इफ़ अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उसका मतलब मैंने आपको पहले बोला यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी, यानी कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं रहेगा। तो यहाँ भी टू रहेगा, यहाँ भी टू, तो टू में से टू माइनस करेंगे जीरो, यानी कि उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। अगेन वही स्टोरी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, उसे टाइम t में एक एस डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है और उसका एक्सेलरेशन a हो जाता है उस टाइम में। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, एवरेज वेलोसिटी, अभी आपको मैंने बताया था एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी u प्लस वी अपॉन टू। स्पीड हमें पता है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ से डिस्टेंस निकालूंगा तो स्पीड इंटू टाइम। और यहाँ पे जो स्पीड है उसको हम मान लेते हैं कि एवरेज वेलोसिटी है। तो क्या करेंगे, स्पीड को अगर मैं सपोज कर लूँ ये एवरेज वेलोसिटी मान लूँ, स्पीड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, तो स्पीड की जगह पर मैं क्या रखूँगा, u प्लस वी अपॉन टू इंटू टाइम क्या लगा उसे t, और डिस्टेंस कितने ट्रैवल की थी s। अब यहाँ से v की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन मोशन से जानता हूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसकी वैल्यू v की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी, u प्लस ए टी, यू प्लस यू टू यू प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी। अब क्या करता हूँ मैं, इस t को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, टू से अलग अलग डिवाइड। तो पहले यहाँ से टू से डिवाइड करूँगा तो ये टू से टू कैंसिल, यू टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी मान लीजिए। अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगेन वही स्टोरी सेम कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, उसके बाद वो एक स्पीड से चला है, टाइम t लगा है, एस डिस्टेंस ट्रैवल की, एक्सेलरेशन a हो गया है, फाइनल वेलोसिटी v बन गई है। अगेन वही एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम, और डिस्टेंस को हमें कहा है, डिस्टेंस को हम लिखेंगे s से, और स्पीड क्या लिखेंगे, स्पीड को लिखेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी यू प्लस वी अपॉन टू इंटू टी। अब यहाँ से t क्या है, अब हम फर्स्ट इक्वेशन मोशन में देखें अगर, तो u v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर मैं ऐसा t की वैल्यू निकालूँ तो v u इधर आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए, और इस t की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो ये आएगा v माइनस यू अपॉन ए। और अगर मैं इसमें फॉर्मूला बना के देखूँ तो अगर आपने मैथ्स में 9th क्लास में देखा चैप्टर नंबर मैथ्स में, तो उसमें देखा होगा आपने a प्लस बी ए माइनस बी, एक फॉर्मूला बनता है, वो बनता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर, और ये बन जाएगा आपका यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, या फिर आप यू को लेकर के चल जाओ तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन पे बेस्ड।